आप देख रहे हैं विजय केसरी न्यूज़। इस वक्त हम कर रहे हैं रेड बिशप में, जहां पर मारा पानी मारा विरासत यानी कि पानी बचाओ का एक अभियान जो चलाया जा रहा है। हरियाणा में जिस तरह हमने देखा कि लगातार पानी की वाटर लॉगिंग हो रही है, वाटर डेप्रिसिएशन हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं जल आपूर्ति के ऊपर आज एक पूरा वर्कशॉप लगाया गया है। वो उस वर्कशॉप के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि पानी बचाने के क्या संसाधन यूज़ हो रहे हैं, किस तरीके से पानी बचाने का तरीका अपनाया जा रहा है। इसके अलावा जिन फसलों में पानी की मात्रा ज़्यादा लगाई जा रही है उसके अल्टरनेट में कौन सी फसलें हम भी पी सकते हैं, जीरी के बदले हम कौन सी फसलें लगा सकते हैं, या जिन फसलों को कम पानी में उर्जित किया जा सकता है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की पूरी एक सेशन चलाई जा रही है। जो आज मीटिंग हुई है तो किस तरह के निर्णय लिए गए और क्या कुछ आगे की जो गतिविधि उसको लेकर चर्चा की? आज असल में एक वर्कशॉप या समझिए सेमिनार किया गया अटल भूजल योजना पे। ये योजना भारत सरकार की, जिसको 7 स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट की जा रही है। हरियाणा इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टेट जहाँ ये हो रहा है। तो वी आर फॉर्चुनेट कि यहाँ पे ये भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक 50-50% कंट्रीब्यूशन उनकी फंड्स की है, यानी कम्प्लीटली आप समझिए 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड स्कीम है। और अगले 4 साल में लगभग 700 करोड़ रुपए की ये स्कीम है जो हरियाणा स्टेट में इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो इसमें जैसे आप लोगों को शायद मालूम होगा कि हरियाणा को चुना इसलिए भी गया कि हरियाणा में ग्राउंड वाटर जो है उसकी कंडीशन काफ़ी सोचनीय है। इसलिए है कि हमारे 141 ब्लॉक अगर टोटल हैं तो जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड पहले होता था वो ये देखता था ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में, लेकिन अब हमने विधानसभा से बिल पास करके आप लोगों की नोटिस में हो गया कि हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी बना ली है। उसके चेयरपर्सन मेंबर्स भी अपॉइंट हो गए हैं, जैसे बेनीवाल साहब उसके मेंबर हैं, चेयरपर्सन श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा है। तो वो उन लोगों ने भी ये जो पूरा डेटा दिया है, पहले वो ब्लॉक वाइज देते थे, इन लोगों ने HWRA ने वो गांव वाइज ही बनाया डेटा कि हमारे पानी का लेवल कितना है, उसके हिसाब से कैटेगराइजेशन की जाती है। तो हमारे लगभग 85 ब्लॉक्स 141 में ऐसे हैं जिनको ये बताया गया है जो हाई ओवर एक्सप्लॉइटेड है। ओवर एक्सप्लॉइटेड का मतलब है कि पानी अगर वहाँ बारिश की वजह से या मान लिया कैनाल या सरफेस वाटर जो मान लिया गाँव आता है एरिया में, वो तो उससे तो सप्लाई हुआ और डिमांड हो गया, उसमें से एक्सट्रैक्ट कितना गया ग्राउंड वाटर में से, निकला कितना और रिचार्ज कितना हुआ। जो इम्प्लीमेंट या क्रियान्वित क्या करना है उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ, क्योंकि पानी की स्थिति ग्राउंड वाटर की बड़ी सोचनीय है। और ये भी जानना ज़रूरी है कि ग्राउंड वाटर लगभग अगर मान लिया 100 ग्राउंड वाटर इस्तेमाल होता है हरियाणा में, तो उसमें 85% पानी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। इसी प्रकार से अगर हम ये देखें कि जो पीने की पानी है पूरे हरियाणा में, अगर 100 पानी अगर इस्तेमाल होता है पीने के पानी के लिए, तो उसमें 60% पानी जो है वो ग्राउंड वाटर से आता है और 40% नहर से आता है। तो आप ये देखिए ग्राउंड वाटर की कितनी अहमियत और कितनी महत्ता है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी। और वो पानी अगर डाउन जा रहा है तो दोनों चीज़ें देखनी है इसमें अटल भूजल में, कि एक तो जहाँ पानी का स्तर कम है और जहाँ रेट ऑफ डिप्लीशन, जैसे अगर रेट ऑफ डिप्लीशन देखें तो 1995 से लेकर आज तक अगर देखें तो पिछले 25 सालों में लगभग 9 से 10 मीटर पानी डिप्लीट हो गया। मामला नहीं आया है कि जहाँ वाटर लेवल हरियाणा में 2000 फीट नीचे चला गया। तो किस तरह से अब जो वाटर लेवल की बात की जाए, किस तरह बचत को लेकर, उसको पानी को लेकर, या कोई और नए प्रोग्राम इस तरह लॉन्च किए जा रहे हैं जागरूक करने के लिए? हाँ, अभी ये माइक्रो इरिगेशन का है, रिचार्जिंग स्ट्रक्चर बनाने का है, कैनाल के जरिए बरसात के दिनों में जहाँ डिप्लीटेड एरिया है वहाँ पे पानी की सप्लाई बढ़ाने का है। अटल भूजल योजना वर्ल्ड बैंक से यहाँ लागू हो रही है। ये 14 डिस्ट्रिक्ट्स में है और 2000 से भी ज़्यादा गांवों पे ये लागू होगी। ये वाटर का सर्वे करेंगे और गांव में अवेयरनेस और बिहेवियरल चेंज लाएंगे। आज की इस मीटिंग का पर्पस ये था जो HWRA और इरिगेशन ने मिलकर की, कि सभी डिपार्टमेंट्स की कन्वर्जेंस हो, क्योंकि जैसे CM साहब कहते हैं कि वाटर एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और वो इशू तभी सॉल्व होगा जब सभी डिपार्टमेंट्स मिलके करेंगे। तो HWRA एक कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम बनाने की प्रयास कर रहा है, ताकि सभी जब फील्ड में ये सब NGOs जो सिलेक्ट हुए हैं जब वो फील्ड में जाएं तो एटलीस्ट उनको एक सपोर्ट मिले और सभी डिपार्टमेंट्स मिलके वाटर के इशू को सॉल्व करें। वाटर डिप्लीशन एक बहुत बड़ा इशू है और कई जगहों पे तो 2-2 मीटर भी पानी हर वर्ष हर गांव में, कई गांव में जा रहा है। तो पर्पस यही है कि हम उस इशू को सॉर्ट आउट करें और सब मिलके सॉर्ट आउट करेंगे, तभी हम कोई रिजल्ट ले।